अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम 7th क्लास की सोशल साइंस बुक और एनवायरनमेंट का 5वां टॉपिक वाटर पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि आपने देखा कि जो पिछला टॉपिक हमारा था वो एयर के मुतालिक था और आज दूसरा अहम डोमेन वाटर हमारा टॉपिक होगा। तो इस वाटर टॉपिक में कई टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, सब टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। और उन सब टॉपिक्स में जो आज हम सब टॉपिक जो हमारा आज है वो है वाटर साइकिल और इसके साथ दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि जो हमारी ज़मीन है इसमें 75% वाटर है, यानी 3/4 अगर ज़मीन के 4 हिस्से किए जाए तो उन 4 हिस्सों में से तकरीबन 3 हिस्से पानी के हैं और 1 हिस्सा खुश्की का है। अब ये पानी का हिस्सा जो है ये पानी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें कहीं पर भी इस पानी की कमी का सामना करना नहीं पड़ता है। ये वाटर जो आज से 100 साल पहले था आज भी वही है। आखिर वजह क्या, ये कैसे होता है? प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि सूरज जो है, सूरज से जो रोशनी ज़मीन की तरफ आती है तो इसका बहुत सारा हिस्सा, चूंकि ज़मीन इस जो हमारी अर्थ है इसमें ज़्यादा हिस्सा पानी से कवर किया गया है, तो ये आफताब की जो किरणें हैं ये इनमें लाइट भी होती है, रोशनी भी होती है और इनमें हीट भी होती है। तो ये इस जो पानी है इस पानी पे ओशंस पे पड़ते हैं। तो ओशंस में क्या होता है, जो ही ये यहाँ से ये रेज आ गई तो ओशंस के साथ टकराने के बाद यहाँ से इवापोरेशन हो जाती है, यानी ये पानी जो है बाब में तब्दील हो जाता है। और यही बाब चूंकि हल्का होता है तो ये ऊपर की जानिब चला जाता है और ऊपर पहुंचकर ये कंडेंस हो जाता है। कंडेंसेशन की वजह से क्लाउड्स में तब्दील हो जाता है। अब यही क्लाउड्स फर्दर जब सर्दी लगती है या सर्द हो जाते हैं तो ये ड्रॉपलेट्स में तब्दील हो जाता है और जब ये ड्रॉपलेट्स आपस में मिलते हैं तो ये थोड़े भारी हो जाते हैं और ये ज़मीन पर दोबारा वापस आते हैं इन शेप ऑफ रैन। कभी ये बारिश की सूरत में, कभी ये बर्फ की सूरत में और कभी ये ओलों की सूरत में ज़मीन पर आ जाता है। और ज़मीन इसका कुछ पोर्शन, कुछ हिस्सा ज़मीन में जज़ब हो जाता है जो अंडरग्राउंड वाटर के ज़रिए बाद में अंडर ये ग्राउंड के ज़रिए दोबारा समंदर के साथ मिलता है और कुछ वाटर पानी जो ऊपरी तह से चला जाता है और ये दोबारा समंदर में चला जाता है। तो इस तरह ये वाटर जो है पहले बाब में तब्दील हो गया, फिर उसके बाद ऊपर पहुंचकर क्लाउड्स में तब्दील हो गया कंडेंसेशन के ज़रिए, फिर उसके बाद बारिश की सूरत में, प्रेसिपिटेशन की सूरत में दोबारा ज़मीन पर आ जाता है और दोबारा ओशंस में चला जाता है। तो ये पूरा जो है ये चक्कर जो है इसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। इस पूरे चक्कर को वाटर साइकिल कहते हैं। तो ये अमल जो है कंटिन्यूसली एक फॉर्म से लेके फिर सर्कुलेट हो जाना, फिर दोबारा एटमॉस्फेयर से ज़मीन से होके, तो ये पूरा जो अमल है एक फॉर्म से एक तरीके से फिर दूसरी जगह जाना, फिर दूसरी जगह से वापस आना मुड़ के, तो एक चक्कर सा लगता है। तो इस चक्कर को वाटर साइकिल का नाम हम देते हैं। तो हमारी ज़मीन जो है ये एक टेरोरियम की तरफ काम करती है। तो ये वाटर जो है जो आज से 100 साल पहले जो पानी था वो आज भी मौजूद है, क्योंकि ये लगातार इवापोरेट होके फिर कंडेंसेशन के ज़रिए, फिर प्रेसिपिटेशन में, फिर बारिश की सूरत में ज़मीन पर आती है और ये दोबारा चली जाती है कहाँ पे, समंदर में। तो इस तरह ये चक्कर होता चलता रहता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो 100 साल पहले पानी था वो आज भी हमारे पास मौजूद है। तो इस पानी के जो सोर्सेज हैं, फ्रेश वाटर के जो सोर्सेज हैं
उनमें रिवर्स आते हैं, पाउंड्स हैं, स्प्रिंग्स हैं, ग्लेशियर्स हैं। ओशन बॉडीज और जो समंदर हैं इनमें भी पानी है, ज़्यादातर तो यहीं पे पानी है, लेकिन ये साल्टी होता है, ये काबिल इस्तेमाल नहीं है। तो बहुत ही कम पानी है ऐसा जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो सॉल्टी वाटर है इसमें ज़्यादातर कौन से साल्ट्स होते हैं? सोडियम क्लोराइड साल्ट, जिसे हम कॉमन साल्ट भी कहते हैं, जो हम अपने घरों में आमतौर पर इस्तेमाल करते रहते हैं। तो ये था वाटर साइकिल। अब ये वाटर बॉडीज जो है इनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? क्योंकि अगर हम देखेंगे तो 75% ऑलमोस्ट 75% ऑफ अर्थ जो है ये पानी से भरी पड़ी है, और इसका सिर्फ 25% हिस्सा जो है वो खुश्क है जहाँ पर हम जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये पानी के 3 हिस्से जो हैं ज़मीन के एक हिस्से के लिए स्पेसिफाई नहीं कर सकते, इसकी ज़रूरियात पूरा नहीं कर सकते। आखिर वजह क्या है? तो ये वजह इसकी क्या है, ये हम इस टेबल के ज़रिए अंडरस्टैंड करने की, समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है उनमें सबसे ज़्यादा जो मेजर पोर्शन है दैट इज़ ओशंस, ये है करीबन 97.3%। यानी अगर ज़मीन पर टोटल जो हमारा जो पानी अवेलेबल है उसके 100 हिस्से किए जाएं तो 97.3% वो वाटर है जो सॉल्टी वाटर है, ये हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो बाकी अब करीबन 2.7% जो बाकी रहता है उसमें से 2% जो है 2% वो आइस कैप्स की सूरत में ज़मीन पर मौजूद है। और उसके बाद हो गए ये 99%। अब 0.07% जो बचता है इसमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन है? इसमें ग्राउंड वाटर जो है वो है 0.68%, फ्रेश वाटर लैक्स वगैरह 0.009%, इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लैक्स 0.009%, और उसके बाद जो एटमॉस्फेयर में जो पानी मौजूद है वो है 0.0019%। हमने मॉइस्चर वगैरह देखा है, वो तो पानी ही होता है। और रिवर्स जो हैं उनमें 0.0001%, तो इस तरह टोटली 100 बनता है। तो इनमें से ये पूरा जो हिस्सा है ओशंस को छोड़ के ये वाला सारा हिस्सा फ्रेश वाटर है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो 97% है वो सॉल्टिश वाटर है जिसे हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हाँ, गो कि अब इस आज के दौर में कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करके या जो मुख्तलिफ ये वाटर प्योरिफिकेशन यूनिट्स बनाए गए हैं, तो वहाँ हम इस साल्ट को अलग करके बाद में इस पानी को कहीं कहीं जगहों पे कहीं चीज़ों के कहीं कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन तब भी हम पूरा अभी ये ज़रूरियात जो हमारी हैं पूरी नहीं हो सकती। और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अब भी वाटर की डर्थ महसूस की जाती है। इसकी सिर्फ वजह यह है कि इस पूरे पानी का जो ज़्यादातर हिस्सा है, ज़्यादातर ऑलमोस्ट 97% जो इसका हिस्सा है वो सॉल्टी है जो हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, और सिर्फ 3% रहता है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस कम वाले पानी, इतना कम होने के बावजूद जो हमारी ज़रूरियत को पूरा करता है, तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि हम इस पानी का सही इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि ये गैर ज़रूरी चीज़ों में ज़ाया न हो पाए। तो बेटे ये था वाटर साइकिल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़ के मुतल्लिक आज का हमारा जो सब टॉपिक था। तो कल हम अगले टॉपिक में देखेंगे कि हमें यहाँ जो ओशन सर्कुलेशन है उसके बारे में पढ़ना है, और कुछ और टॉपिक्स भी इसमें हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ, फी अमानिल्लाह।